चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे खास बात है डियर, आईजी मार्केट्स जो है इस महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाईएस्ट मेरे अंदाज से। क्योंकि जितना मेरा एनालिसिस हो पा रहा है, शायद मैं भी पॉसिबल कि 9000 पॉइंट, ठीक है, अभी एक वीक का रिकॉर्ड तोड़ा था डियर फ्रेंड्स, 1200 पॉइंट यानी 12% एक दिन में। और आईजी मार्केट मुझे इस महीने का जो लगता है वो 5 महीने का ब्रेक तोड़ेगी। एक महीने पहले वीक का रिकॉर्ड तोड़ा था, अब महीने का रिकॉर्ड तोड़ेगी डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक मैक्सिमम प्रॉफिट 8000 पॉइंट तक गया था महीने का। और मुझे इस महीने का लग रहा है जून महीने का जो 9000 पॉइंट या 9500 पॉइंट के अप्रोक्स जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि अगर हम जितने ज्यादा रिस्क ले रहे थे उसका 50% भी अगर हम रिस्क को कम कर दें लॉट साइज के अंदर, तो भी हमारा प्रॉफिट जो है 40% से अबव जा रहा है मंथली। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे बड़ी खास बात है, सभी लोगों के लिए। तो थोड़ा ध्यान से समझे ये सारी चीजें। आईजी मार्केट आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करता रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है आपको नए नए वर्जन को इंट्रोड्यूस करती जा रही है डियर डियर फ्रेंड्स, डे बाय डे। और उससे आप लोगों के जो स्मॉल डाउट्स थे वो क्लियर होते जाएंगे, ताकि आप बेसिक एनालिसिस के तो अच्छे कर ही पा रहे हैं, साथ ही साथ एक बड़ी थीम्स के साथ इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में कदम रखोगे और अच्छा पैसा बनाएंगे आप सभी लोग। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक्सेप्ट है और इस पे ध्यान रखें आप सभी लोग। जिससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि आपका जो बेसिक एनालिसिस प्लस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस, अभी धीरे धीरे बहुत सारे सेशन आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, ठीक है, कि जैसे अभी हमारे बेसिक जो है वो 4 PM सेशन को चलते हैं आप लोगों के, ठीक है। बेसिक सेशन आपके सैटरडे संडे को चलता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार हमने जितने भी चैप्टर रीड किए हैं, तो दोबार एक एक सेशन के अंदर हमने जितने भी चैप्टर लिए हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपका रिन्यूअल हो जाएंगे, क्योंकि नए लोगों पे आया है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार जो बेसिक से हमने स्टार्ट किया था फॉरेक्स को, तो मैंने आज नया रोड मैप तैयार किया, पूरा दिन लग गया मुझे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि एक बार हम नेक्स्ट वीक से, अभी पहले अपन 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज एक चैप्टर तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बाय स्टॉप सेल स्टॉप और बाय लिमिट और सेल लिमिट वाला। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था वो चल रहा था अकाउंट सॉल्यूशन, उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 2 दिन में। तो मैं उसके बाद में सोच रहा था डियर फ्रेंड्स की एक बार जितने भी लोग आ चुके हैं तो उनको एक मतलब 9:30 PM सेशन में दोबारा से जीरो लेवल से स्टार्ट कर दिया जाए। एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म हो जाएगा, जिससे एक रिन्यूअल भी हो जाएगा आप लोगों का, रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से आपके बेसिक एनालिसिस भी क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने फॉरेक्स के बेसिक सेशन पे ही चर्चा किया है डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर कदम रखेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, वो आएंगे। तो वो बात की बातें हैं डियर फ्रेंड, पहले हमारा बेसिक जो है वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या हम अगले वीक से, क्या जीरो से हम स्टार्ट करना चाहिए या हम आगे बढ़े? मैसेज कर सकते हैं आप लोग। जो भी आपके माइंड में है। क्योंकि उससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि आपके जितने भी लोग आ चुके हैं हमारे आईटी मार्केट फैमिली में, जितने भी ज्वाइंस कर चुके हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, तो उनको बेसिक से अगर कंप्लीट होगा तो डियर फ्रेंड्स अगर 100 लोग भी रेडी होते हैं तो वो पूरा कंप्लीट बेसिक एनालिसिस के साथ कंप्लीट होंगे, तो हमारे लिए भाई फायदेमंद रहेगा आगे जाके। तो आपकी क्या राय है डियर फ्रेंड्स? तो आप लोगों ने कमेंट किया होगा। वन डे वन चैप्टर शुड बी फास्ट कवरिंग। यस, ओल्ड के लिए एक ही बढ़ने। यस सर, शुरू से स्टार्ट कीजिए सर, नोट करके कॉपी लिख रहे हैं। मनोज स्टार्ट से रिवीजन होगा।
जीरो से स्टार्ट, दैट विल बी ग्रेट फॉर कम्युनिटी। सर बहुत अच्छा होगा। जीरो से। तो डियर फ्रेंड्स जो कमेंट आए हैं तो जीरो से स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, अभी हमने 16 चैप्टर कंप्लीट किए थे बेसिक के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आज मैंने कैलकुलेशन किए हैं हमारे बेसिक के डियर फ्रेंड्स, करीबन अभी 10 चैप्टर और बाकी हैं। तो फॉरेक्स के बेसिक बेसिक करीबन 25 से 30 चैप्टर है डियर फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि अभी स्टेप वाइज, क्योंकि अब नेटवर्क हमारा 23-24 स्टेट में पहुंच चुका है। तो सभी लोग एक बार बेसिक जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे लोग, तो मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। और आगे आपके डाउट्स बहुत सिंपल तरीके के आएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे जो सेशन रहेगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिग्नल के अनुसार ज्यादा रहेंगे बेसिक के। तो डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक आईजी मार्केट ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा जो 30 सेशन 30 चैप्टर है उनमें से 15 चैप्टर कंपनी के सिग्नल के ऊपर होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां से ही बेसिक क्लियर होगा, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है अभी तक आईजी मार्केट तो वो ज्वाइन करें, ताकि वो कंप्लीट सेशन जो बेसिक है डियर फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक भी अटेंड कर रहे हो और अगर आप आईजी मार्केट से ज्वाइन विदाउट ज्वाइन हुए अगर सेशन अटेंड कर रहे हैं तो फिर भी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी सेशन अटेंड करने वाली। तो मेरा आप मानना, आप सिंपल लोग, सिंपल है कि आपको आईजी मार्केट को ज्वाइन कीजिए और मंडे से परसों से मार्केट ओपनिंग हो रही है तो आपको सिग्नल समझने का भी मौका मिलेगा और पैसा तो साथ में कमाए रहे हो आप। ठीक है, तो जल्दी डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर हम नेक्स्ट वीक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बीटीसी के बारे में सर बताएंगे, अभी बीटीसी के सेशन भी रखेंगे, 1 या 2 सेशन रखेंगे हम। अभी ये 2-3 चैप्टर जो चल रहे हैं कंप्लीट कर ले तो हम एक क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी एक सेशन रखेंगे। ठीक है, तो उस सेशन के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बातचीत करेंगे उस बारे में। ठीक है, चलिए तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। और आज के सेशन में हमने जो पिछले 4 से 5 दिन में जो हमारे सेशन चल रहे थे, मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो सीखेंगे, आज हम कंपैरिजन सीखेंगे, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेशन कैसे निकलेगा डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम पहुंचते हैं हमारी स्क्रीन पे। हेलो, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है, और इस स्क्रीन शेयर होने के बाद में डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हमने पिछले 4 से 5 दिन के अंदर डियर फ्रेंड्स हमने जो पॉइंट डिस्कशन किए हैं, तो पहला पॉइंट डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया था कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन को सिंपल भाषा में समझते हैं डियर फ्रेंड्स, एक मार्केट जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में ही रन करता है तो उसे कंसोलिडेशन बोला जाता है। यानी मान लीजिए कोई चीज है, मतलब एक 1 किलोमीटर के दायरा है आपके घर से। तो डियर फ्रेंड्स, वो जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मान लीजिए आपका घर है 0 किलोमीटर पे, और उससे 1,000 मीटर डिस्टेंस पे डियर फ्रेंड्स आपका शुक्ला जी का घर है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो 0 किलोमीटर आपका घर और शुक्ला जी घर
के बीच में आप जितना भी मोशन करेंगे तो डियर फ्रेंड्स उस मोशन के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपके घर और शुक्ला जी के घर के बीच में ही हो रहा है, यानी आपका कंसोलिडेशन वहीं तक है, वहां पर वापस वहां घर को टच करके आ रहे हो, वापस आपके घर पे आ रहे हो। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स एक मार्केट है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट्स के बीच में जब रन करता है डियर फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपका कंसोलिडेशन होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन होता है। और कंसोलिडेशन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको दिखाया भी था EUR AUD में। मार्केट जो है 2 से 3 महीने बिताया था डियर फ्रेंड्स, 1 पॉइंट ये रेट भी दिखा रखा है मैंने, 1.6 टू 1.64 के बीच में मार्केट ने 2 से 3 महीने बिताए हैं डियर फ्रेंड। तो ये था डियर फ्रेंड्स आपका मार्केट का कंसोलिडेशन। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया था। अच्छा मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको स्क्रीन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? हेलो, चलिए वॉइस भी आ रही है, ठीक है ठीक है, ओके चलिए ओके। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया था कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड। तो डियर फ्रेंड्स जब आपकी जो डिस्टेंस थी आपके घर के बीच से और शुक्ला जी के बीच की डिस्टेंस, डियर फ्रेंड्स जैसे ही आप जिस दिन या तो आपकी घर की सीमा को पार करोगे या शुक्ला जी की घर की सीमा को पार करोगे आप, तो उस दिन डियर फ्रेंड्स आप एक नया ट्रेंड में चले गए, यानी आपने नया डिस्टेंस तय करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये हो गया कि हमारा जो स्टेप फॉलो है, यानी आपने एक नया ट्रेंड अपनाया है। तो डियर फ्रेंड्स उसे हम ट्रेंड, नए ट्रेंड को बोलते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? यानी पहले हम चल रहे थे एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में रन कर रहे थे, और जैसे ही हमने उस डिस्टेंस को पार किया डियर फ्रेंड्स एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई, तो एक ट्रेंड चेंज हुआ और उस ट्रेंड को बोलते हैं हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? तो डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है। समझ में आ गया? मार्केट भी एक जो तय सीमा है उससे ऊपर की ओर जाएगा, और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। तो ट्रेंड या तो अप ट्रेंड में चेंज होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए यानी एक नए ट्रेंड की स्थापना हुई यहाँ पर, और नया ट्रेंड बनता है। तो डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन के बाद या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, दो ही पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने डाउन ट्रेंड डिस्कशन किया। तो सिंपल सी बात है, मार्केट कंसोलिडेशन था, या तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पर आप आप अगर आपका क्वेश्चन हो यहाँ पर कि सर मार्केट कंसोलिडेशन में है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ से हम पता चल कर सकते हैं? नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब मार्केट एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद आप सभी लोगों को पता चल जाता है, हम लगाते ही हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो 200-250 पॉइंट तो गिरेगा ही सही। तो डियर फ्रेंड्स वैसे ही हम एनालिसिस करते हैं, और इसी कारण से मार्केट में फिर सेलर की एवरेज जो है बढ़ जाता है, और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स तो फिर मार्केट फिर उसके बाद गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट पे हमने चर्चा किया था। तो ब्रेकआउट आप लोगों को समझ में आ गया होता कि कंसोलिडेशन था डियर फ्रेंड्स। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो डियर फ्रेंड्स वहां पर पहले रेजिस्टेंस जो है ऊपर के पॉइंट पे बिताता है मार्केट, और उसके बाद में वहां से एग्जिट ले लेता है, और एग्जिट लेगा डियर फ्रेंड्स तो वो जाएगा हमारा ब्रेकआउट पोजीशन पे, यानी मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की ओर। तो उस कंडीशन में डियर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं बाई स्टॉप। जो टॉप 10 एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स बाई स्टॉप, कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद बाई में जाता है और फिर आराम से 1000 से 2000 पॉइंट तो जाता ही जाता है। मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ इस चीज को। इस चीज को लाइव समझना डियर फ्रेंड्स, मैं ग्राफ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, और हम चार्ट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ लेंगे हम यूरो जेपीवाई का चार्ट लेंगे डियर फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ब्रेकआउट पोजीशन के बाद एक नई स्थिति, नया ट्रेंड क्या बनता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर डियर फ्रेंड्स लिया है वीकली चार्ट, और ये डे 1 पे आपके सामने प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, अगर मैं पिछली बात करूँ तो ये देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस था, देख सकते हैं आप मार्केट के कितना डिस्टेंस रेजिस्टेंस है, ये वाले ऊपर के पॉइंट तो कितने हैं वो दिखा देता हूं मैं। पता चल गया आप लोगों को, ये डेज ये देख सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अचानक से क्या हुआ मार्केट में कि ये रेजिस्टेंस थे, देख रहे हैं आप कितना टच कर रहा है ऊपर की साइड में, दिख रहा होगा आप लोगों को कितनी बार टच कर रहा है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अगर मैं टचिंग रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है, छह रेजिस्टेंस पॉइंट थे डियर फ्रेंड्स ऊपर की साइड, और आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा छह रेजिस्टेंस पॉइंट। और जैसे ही आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अब ये लास्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये है। तो डियर फ्रेंड्स लास्ट जो पॉइंट आप लोगों ने देखा है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अब। जिस दिन हिस्ट्री क्रिएट हुई थी डियर फ्रेंड्स, न्यू ट्रेंड देखिए कैसे बनता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं पीछे का अगर पॉइंट लूं तो हाईली रेजिस्टेंस पॉइंट कितने थे डियर फ्रेंड्स, ये रहे, कितने पे था डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कितना था, 122.800, यानी 122.800 जो है आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट था। और डियर फ्रेंड्स अचानक देखना यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट पोजीशन में देखना, जो अभी आपके सामने मार्केट गया भी था उस दिन, आप लोगों के सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए 122,800 था डियर फ्रेंड्स, अचानक ये देख सकते हैं, ये 122,800 ये रहा मार्केट, ठीक है, ये रहा 122,800 डियर फ्रेंड। जैसे ही मार्केट ने यहां से सेकंड कैंडल बनाना स्टार्ट हुआ, इससे ऊपर क्लोज हुई 122.200 से, और फिर लोगों ने सोचा कि अब मार्केट जो है इस ट्रेंड पूरा अप साइड है, तो मार्केट यहाँ से 1,000 से 2,000 पॉइंट जाएगा ही जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स लोगों ने क्या किया, 122,800 के बाद में बाइंग पोजीशन ज्यादा लगाना शुरू कर दिया था, और ये देख सकते हैं एक वीक का कैंडल है डियर फ्रेंड्स, पूरा देख सकते हो पूरा ऊपर की साइड लेके गए लोग, और यहाँ पर बाई स्टॉप से करीबन 1,000 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया लोगों ने। तो डियर फ्रेंड्स ये सिचुएशन आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर बाई स्टॉप यूज किया, और बट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट डाउट ये आना चाहिए कि सर यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ, तो फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए कि नहीं। कोई डाउट है क्या आप लोगों का डियर फ्रेंड्स, ये कि सर आपने अभी बताया कि मार्केट जो है ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, ठीक है, तो अब यहां पर वापस मार्केट नीचे क्यों आ गया, डाउट है क्या डियर फ्रेंड्स आप लोगों का, क्या पूछना चाहेंगे आप लोग, बहुत ही शानदार डाउट है। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप पूछा होगा डाउट। चलिए,
जरूर बताइए। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो हम डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके। अब डियर फ्रेंड्स, आपका डाउट ये है कि सर यहाँ आपने बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद में तो मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट नीचे क्यों आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, जब सीबीआई, जब एक कोई भी मर्डर केस होता है या मतलब इंटरनल टू इंटरनल पार्ट जानना होता है, तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स। कोई बता सकता है क्या, कोई कमेंट कर सकता है क्या आप में से। डियर फ्रेंड्स, हम ज्यादा से ज्यादा तहकीकात करना होता है किसी भी चीज के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं। कोई भी कमेंट कर सकते हैं क्या। नॉर्मल सा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम। अगर हमको ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे एनालिसिस करना, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसके बारे में जानना, तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अर्जुन सिंह जी ने लिखा है इन्वेस्टिगेशन। यस डियर फ्रेंड्स, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी, जितने सबूत मिलेंगे उतने ज्यादा हमारे को अच्छा नॉलेज होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यहाँ पर थोड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों हुआ। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यस और नो में, ठीक है। बने रहिए सेशन के अंदर। चलिए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि पहले जो मैंने चार्ट लिया था वो था डे वन का। क्या था, एक दिन का एक कैंडल है ये डियर फ्रेंड्स। जितने भी कैंडल्स देख रहे हो आप, ये एक दिन की एक कैंडल्स है, ठीक है। यहाँ पर वन डे मैंने सिलेक्ट किया, तो डियर फ्रेंड्स एक दिन का एक कैंडल है। तो हमारे को क्या रिजल्ट मिला डियर फ्रेंड्स, कि 122.800 के बाद मार्केट अगर ब्रेकआउट किया है, तो इसका मतलब यहां से बाई स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, और मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक जवाब दिया था। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार, आप भूल गए हैं शायद इस बात को। मैंने कल रिपीट बताया था, तो उसके अंदर मैंने ये चीज जरूर बताई थी, बट आप लोग भूल गए हैं इस चीज को, तो मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, शायद आप लोगों ने, ये रहा, ध्यान से समझिए डियर फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पेज के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो मार्केट नीचे की ओर क्रॉस किया, लेकिन वापस ब्रेकआउट होके ऊपर की ओर चला गया। यानी डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये अपवाद होते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं। और यहाँ से मार्केट, हमें लगता है कि अब तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि हम जब भी सिग्नल लगाते हैं, हमारे तो सिग्नल ही रिवर्स जाते हैं, हम तो लॉस ही खाते हैं, फिर ये रीजन आने लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन है, यानी स्मॉल अप्स और डाउन। मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री में आने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात करने योग्य पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर ये पॉइंट्स भी होता है कि जब हम स्मॉल और अप्स और डाउन को देखते हैं, तो हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो मन का जो मतलब इंटरनल पार्ट है, वो आपको ये दिखाता है कि बिल्कुल मुझे यहाँ से ट्रेड ले लेना चाहिए और मुझे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ से क्या हो जाता है कि आपने जैसे ही किया, तो उसका जस्ट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अनजान होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, सेल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया, नहीं सॉरी, ब्रेक डाउन हो गया, कि मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, ब्रेक डाउन होने वाला है और 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और यहीं पर बड़े बड़े एक्सपर्ट मात खा जाते हैं डियर फ्रेंड्स, और मार्केट जो है
थोड़ा सा नीचे जाके और पूरा ऊपर की ओर चला जाता है। और ये जो डियर फ्रेंड्स, ये जो बीच में दिख रही है आपको श्रीलंका, ठीक है, इंडिया के मैप के अंदर नीचे देखते हैं अपन छोटा सा टोकरी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो बीच में जो ये नीचे का जो पार्ट है, ये डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डाउट करता है हमारी लाइफ में, और इसी कारण से हम लोग लॉस कर जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो टेक्निकल एनालिसिस भी इतना परफेक्ट नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। तो कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया के अंदर। मार्केट है डियर फ्रेंड्स, मार्केट मार्केट के अनुसार ही चलेगा। सब लोग एक अनुमान लगाते हैं और अनुमान के ऊपर ही जीते हैं। और बट जो अच्छा एक्सपर्ट होते हैं, बट यहाँ पर डे बाय डे जितना वक्त गुजारते हैं तो वाकई की एक्सपर्टाइज बढ़ती है और एजुकेशन तो बढ़ता ही है साथ ही साथ। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आपको सामने प्रेजेंट किया था डियर फ्रेंड्स, मैंने एक दिन का चार्ट यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये कौन सा चार्ट है डियर फ्रेंड्स, एक दिन का चार्ट है। अब मैंने आपको लोगों को भी मैसेज किया है कि सर हम क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे कि ऐसा वापस मार्केट नीचे आया तो क्यों आया, ठीक है। आप लोगों ने मुझे आंसर क्वेश्चन पूछा है, तो डियर फ्रेंड्स हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो उस जांच के लिए हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम जाएंगे एक वीक के चार्ट पे। हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं यहाँ पर, और हम पहुंचेंगे डियर फ्रेंड्स एक वीक पे, ठीक है। हम एक वीक पे पहुंच चुके हैं। अब जब हम एक वीक पे पहुंचे हैं तो डियर फ्रेंड्स मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा किया, तो यहाँ पर तो कुछ नजारा कुछ अलग ही बन चुका है। यानी डियर फ्रेंड्स नजारा ये था कि कंपनी के जो यूरो जेपीवाई है, करीबन हाई रेजिस्टेंस था डियर फ्रेंड्स, 123 के करीबन इतना बड़ा रेजिस्टेंस था कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप छोड़ यहां से देख सकते हैं, इतने रेजिस्टेंस थे यहां से, ये रहा। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ से कितने रेजिस्टेंस हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर करीबन 5-6 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 3-4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। यानी डियर फ्रेंड्स मार्केट ने करीबन 20 बार से ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है इस पॉइंट पे आके, और मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट ऊपर तो चला गया, लेकिन लोगों को डर लगता है कि जो पिछली हिस्ट्री रिपीट हुई है पुराने जमाने में, वो ये कहती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है ट्रेंड को फॉलो करता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। और मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही इसने वापस क्या बनाया, वापस सेल पोजीशन, और आपके सामने रिजल्ट जो है वो नीचे की ओर आपके सामने प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन है, ये देख सकते हैं मार्केट ऊपर जो गया डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं 124.487 टच करके, और अभी मार्केट घूम रहा है 4000 पॉइंट नीचे आ गया है। मात्र अभी तीसरा या चौथा वीक चल रहा है, अभी एक महीने के करीबन होने जा रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स अब शानदार तरीके से कि हम लोगों को डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको फिर बोलता हूँ कि अपना माइंड लगाने वाले लोग यहाँ पर लॉस खाते हैं डियर फ्रेंड्स, रोकने वाला कोई नहीं है, ये आप लोगों को पता चल रहा होगा इस बात में। तो डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट के सिग्नल को ही फॉलो करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर आप अपना माइंड लगाएंगे तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आपने 5 सिग्नल में कमा लोगे अपने माइंड में, लेकिन एक सिग्नल ऐसा आप लगा दोगे अपने माइंड से कि वो पूरा अकाउंट वॉश कर देगा, जीरो कर देगा। तो डियर फ्रेंड्स आप इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसा मत कीजिए डियर फ्रेंड्स। आईजी मार्केट की फीस $100 है मात्र, और आप 5-5 हजार डॉलर गंवाने के लिए लोग, अब मैं आपको क्या बताऊं डियर फ्रेंड्स, एक स्क्रीनशॉट मिला है, मैंने 1.5 महीने पहले उस पर्सन को बोला था कि सर आप आईजी मार्केट के साथ $100 से स्टार्ट कर लीजिए, और उनका अकाउंट $5000 का था। उन्होंने खुद से माइंड लगाना शुरू कर दिया, और आपको स्क्रीनशॉट मिल ही गया होगा डियर फ्रेंड्स कि ये होता है डियर फ्रेंड्स। ये आप लोगों को ध्यान देना है डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा $50 आपके $5000 गवा सकता है।
तो इसको ध्यान रखें आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में आपको वाकई पैसा बनाना पड़ेगा, तो बिना एक्सपर्टाइज आपका कुछ नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं अभी स्थिति इस अकाउंट की, देख सकते हैं आप लोग, ये पोजीशन है, देख सकते हैं आप। ये $100 $50 की फीस के खातिर इतना बड़ा लॉस, मात्र 7,000 रुपए के लिए ये पर्सन 7 लाख रुपए गंवाने के लिए तैयार है। ये है डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में लोग ऐसे पैसा गंवाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स फीस को मत देखिए। आज आपका बच्चा है एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहा है, तो भी उसकी भी फीस करीबन 50,000 1 लाख रुपए है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तो हम इतने, हम उसके फादर मदर हैं, आज हम भाई हैं, उसके बंधु हैं। डियर फ्रेंड्स आज हम आप बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, हम पैसा बनाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इतनी छोटी फीस के अंदर इतना अगर आप अगर गलत सोचते हैं तो शायद बुरी बात है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स सीखने के लिए 1.5-2 लाख का खर्चा बहुत आसानी से आ जाता है। तो यहाँ तो डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट आपको फर्स्ट दिन से पैसा कमाने का भी मौका मिलता है। अब आप देख सकते हैं $6,782 का इनका अकाउंट था, और अभी माइनस चल रहा है $6,175, यानी करीबन मान लीजिए कि $500 बचे हैं। ठीक है, $500 है, और मतलब इतनी सारी ट्रेड्स लगी हुई है, करीबन 40-50 ट्रेड लगी हुई है। तो ये अकाउंट कभी भी जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। और बंदा फिर गोल्ड पे ट्रेड कर रहा, पता नहीं इसको बताने वाला भी कौन इंसान है, महागुरु होगा कोई। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि जिंदगी को अपने आप से छोटा मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा सारांश आप लोगों से विनती है इस बात पे कि अपने आप से कम देखिए, चाहे हम बच्चे की बात करें कि हम खुद की बात करें, कोई भी इंसान हो डियर फ्रेंड्स जिंदगी में, ये तो फैक्ट है कि बिना एक्सपर्टाइज और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो डियर फ्रेंड्स आज आईजी मार्केट भी हमको उसी राह पे दे रहा है और बड़े बड़े वर्जन लॉन्च कर रहा है। तो कहने का मतलब इस छोटी सी फीस को इतना मत बनाइए कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए आने वाले समय, क्योंकि ये मार्केट डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम का मार्केट है। तो इसको आप जितना कैप्चर करोगे अपने माइंड में, उतना ज्यादा ये प्रॉफिट देने वाला है डे बाय डे। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया जो भी मैंने बताया, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली पोजीशन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब हम पहुंचेंगे हम नए सेगमेंट की ओर। और नया सेगमेंट जो है हमारे लिए वो ये है डियर फ्रेंड्स कि नया सेगमेंट जो है वो हमारे लिए ये है कि हम जो है कंपैरिजन पे चलेंगे। और कंपैरिजन हम लेके आते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे ऑलरेडी हमने पुराने सेशन के अंदर लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये कंपैरिजन हमने लिखे थे डियर फ्रेंड्स, तो इनको कॉपी करेंगे हम व्हाट्सएप पे, इस पे सेट करेंगे इसको मॉडिफाई। ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखा है डियर फ्रेंड्स, हम बात जानेंगे कंपैरिजन अभाव कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन बाय स्टॉक
हेलो। डियर फ्रेंड्स, वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो। 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 ठीक है, चलिए आ रही है। हेलो, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है डियर फ्रेंड्स। हेलो। हेलो। अभी आ रही डियर फ्रेंड्स वॉइस? हेलो। 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 क्या वॉइस आ रही है डियर फ्रेंड्स अभी? चलिए। ओके। सर अभी थोड़ा यहाँ पर जहाँ पर हूँ मैं, थोड़ा लो, यहाँ पर मौसम खराब है, बरसात वगैरह आ रही है, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलिए।
हेलो 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 हेलो। चलिए अब क्लियर है डियर फ्रेंड्स, अभी ठीक है। ओके, चलिए अभी सही है। चलिए, रिलेशन बिटवीन बिग आउट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट। ठीक है, दूसरा रिलेशन फाउंड करेंगे हम। पहला रिलेशन हो गया ये, और दूसरा रिलेशन यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम। वो है डियर फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, सेल स्टॉप एंड बाय लिमिट। Relation between breakdown, sale stop, buy limit। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर और क्या रह गया, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, बाय स्टॉप आ गया, और सेल स्टॉप भी आ गया, बाय लिमिट, सेल लिमिट, और मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन यहाँ पर आपके लाइव ट्रेड में ओपन होता ही है डियर फ्रेंड्स। तो मार्केट एग्जीक्यूशन के बीच हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंपल सिटी समझना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रेकआउट। ब्रेकआउट डियर फ्रेंड्स हम जब यूज, ये देख आउट यही है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट और ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पर यूज का जो रिलेशन किसके साथ है, बाय स्टॉप के साथ। ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट्स उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो गया, अब यहाँ पर सेल लिमिट क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो सेल लिमिट क्यों लिखा है मैंने, उसके पीछे मार्केट डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर जा रहा है। मार्केट जो है यहाँ से कंसोलिडेशन होके ऊपर की ओर ना जाके ऊपर की ओर चला गया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नए पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से सेल पोजीशन लगाने शुरू कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, सेल लिमिट लगाते हैं, यानी मार्केट ऊपर की पोजीशन पे उल्टा करते हैं। यानी जहां पर हमको बाय करना था मार्केट के ट्रेंड के अनुसार, वहां पर हम क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक सेल सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लोगों को पता चल गया कि ब्रेकआउट पोजीशन में बहुत सारे लोग सेल लिमिट को भी यूज करते हैं और ब्रेकआउट इसके अंदर बाय स्टॉप को भी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ऊपर की प्राइस सिलेक्ट करते हैं। तो ऊपर का प्राइस डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सेल लिमिट के अंदर ऊपर का प्राइस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आता है तो हम प्रॉफिट ले लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपका सेल लिमिट भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन ब्रेक डाउन, सेल स्टॉप एंड बाय लिमिट। तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स, मार्केट नीचे जाता है ब्रेक डाउन में, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हम सेल स्टॉप। ठीक है, मार्केट ऊपर का प्राइस को हम सिलेक्ट करते हैं, और बाय लिमिट को यूज करते हैं क्योंकि मार्केट नीचे जाता जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाने का इंतजार करते हैं लोग।
तो डियर फ्रेंड्स एक मतलब एक रिलेशन है जो यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की हम लोगों ने। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर मैं रीजन देना चाहता हूं तो रीजन किसकी ओर जाता है कि लोग यहाँ पर ये ब्रेकआउट और बाय स्टॉप और सेल लिमिट को यहाँ पर यूज करने का सबसे प्रखरन कार्य क्या है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ। ब्रेकआउट का मतलब है डियर फ्रेंड्स पहली पोजीशन बनेगा जो मैक्सिमम ट्रेडर यूज करते हैं, बाय का जो रेशियो है वो चला जाएगा यहाँ पर, बाय रेशियो जो है वो चला जाएगा डियर फ्रेंड्स 70%। बाय रेशियो जो है डियर फ्रेंड्स वो चला जाएगा 70%, और सेल जो है डियर फ्रेंड्स वो चला जाएगा 30%। क्योंकि जो न्यू यूजर्स होते हैं डियर फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, बायर मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ट्रेड नहीं करते, वो तो मार्केट ऊपर जाता जा रहा तो लोग सेल करते जाते हैं। तो यही कारण है डियर फ्रेंड्स लोग जीरो करते हैं, बट मार्केट 70%, क्योंकि लोग ट्रेंड के अनुसार जो फ्रेंड बन के काम करते हैं तो ट्रेंड के अनुसार 70% बाई की ओर जाएगा, तो वो प्रॉफिट बनाते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स रीजन, रीजन क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बाई जो है बाई जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड 30% हो जाएगा, और सेल जो है डियर फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बाई 30% है और सेल 70, यानी जस्ट उल्टा हो गया। यानी आप लोगों को समझने की सबसे बड़ी जो सिंपलिसिटी बात है यहाँ पर कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजिशन में डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि बाई और सेल का जो रेशियो है वो चेंज होता है, और यही कारण है डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि जिधर तराजू है उसके अंदर जिधर जितना ज्यादा भार ज्यादा होगा उसके उधर ही मार्केट रन करता है। तो सेम पोजीशन है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए बस दो चार पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मार्केट एग्जीक्यूशन क्या है, वो आपका इमीडिएट ऑर्डर है, ये आप लोगों को पता चल ही गया है, ये आप लोगों को क्लियर है। इमीडिएट ऑर्डर ओपन होता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है जो वो नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि जो बाय लिमिट है डियर फ्रेंड्स, एक पेंडिंग ऑर्डर है ओपन बाय बिलो मार्केट लाइव प्राइस, यानी बाय लिमिट डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट से नीचे की प्राइस पे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में डियर फ्रेंड तीसरा पॉइंट है सेल लिमिट लाइव मार्केट प्राइस से एबो प्राइस सेलेक्ट करते हैं। बाय स्टॉप डियर फ्रेंड्स पेंडिंग ऑर्डर पे आपकी ओपनिंग होती है तो मार्केट जो लाइव है उससे एबो मार्केट प्राइस पे रन करते हैं, और सेल स्टॉप जो है डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर से जो मार्केट की लाइव प्राइस है उससे ऊपर की प्राइस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल स्टॉप नीचे की प्राइस, सॉरी लाइव मार्केट प्राइस है नीचे की प्राइस। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब बिलो मार्केट प्राइस पे कौन कौन यूज हो रहा है, बाय लिमिट और सेल स्टॉप, और अबव लाइव मार्केट प्राइस में क्या क्या यूज हो रहा है डियर फ्रेंड्स, सेल लिमिट और बाय स्टॉप यूज हो रहा है। तो ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। ये चीज आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। बिलो मार्केट प्राइस में यानी मार्केट की प्राइस जो है नीचे की प्राइस पर कौन कौन से स्थिति लेते हैं हम, बाय लिमिट ले लेते हैं और एक सेल स्टॉप लेते हैं, और मार्केट कि लाइव मार्केट प्राइस है ऊपर की प्राइस है तो वो क्या यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम सेल लिमिट यूज करते हैं और बाय स्टॉप यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इंटरप्रिटेशन क्लियर है। ये मैसेज आपको भेज दिया, और डियर फ्रेंड्स कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका सेशन कंप्लीट होता है डियर फ्रेंड्स। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप की सारी चीजें आज आपकी क्लियर होती है, चाहे बेसिक सी चीजें हों चाहे बड़ी कंडीशंस हो, वो सारी चीजें
हम आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, हमने आज एनालिसिस किया है और हमारा एंड जो है वो चैप्टर हो चुका है हमारा आज। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट का टोटल चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स।